हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये देखो सुबह के टाइम में कितना कुछ फैल जाता है। जब मैं किचन में थी तब देखो इसके पापा न्यूज़पेपर का पढ़ने का शौकीन है, तो न्यूज़पेपर भी यहीं पे छोड़ दिया हवा में उड़ उड़ के कहाँ से कहाँ चला गया। और कहीं पे देखो शीशे के ऊपर बर्तन। और यहाँ कैसे सुबह के टाइम में ना बस ऐसे घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इस रूम में भी देखो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह चेंज ड्यूटी पे जाते हैं तो नहा धो के अपना तौलिया भी ऐसे ही फेंक दिया सोफे पे, कहीं लोअर पड़ा है तो कहीं गिलास रख दिया। तो सुबह के टाइम में ना बस दोस्तों खिलारा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भगदड़ मची होती है। तो बस आज मैं 60 मिनट के टास्क वीडियो है ये मेरी। आज मैं आप दिखा रही हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर में सारा काम कैसे रोज़ फटाफट से अपना निपटाती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जितने भी बर्तन इधर उधर फैला देते हैं, क्योंकि कोई किसी ने शीशे पे रख दिया तो पी के चाय पानी, तो किसी ने कूलर पे, कहीं किसी ने बेड के सराहने, कहीं इधर उधर बर्तन रखे होते हैं कहीं कहीं। तो सबको मैं पहले इकट्ठे कर लेती हूँ एक जगह पे। और सबसे पहले आज मैं बर्तनों का काम ही सारों में पहले ज़्यादातर मैं बर्तनों का काम सबसे पहले निपटाती हूँ, क्योंकि फिर धूप आ जाती है ना और सारा आंगन तो फिर सारा ओपन ही है, तो धूप के डर से भाई ज़्यादा फिर तेज़ धूप हो जाएगी, फिर बाद में मुझे धूप में तपना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जहाँ जहाँ बर्तन जो भी फैले रहते हैं, तो सबसे पहले फिर मैं वो बर्तन ही सबसे पहले अपने बर्तन का काम मैं निपटाती हूँ। और मैंने आज कैमरा चला के मैं भी काम कर रही थी ना, तो मैं भी ये नोट ही कर रही थी। वैसे मैंने पहले भी ये 60 टास्क वाली वीडियो बनाई है, तो अब बस जब कोई घर में नहीं होता ना ये तभी वीडियो संभव हो सकती है, क्योंकि सभी कुछ एकदम बनानी होती है वीडियो। जब घर में कोई ना कोई हो, जैसे इसकी दादी, कभी इसका दादा, अभी वे दोनों कहीं गए हुए हैं, तो वो तो फ़िलहाल घर पे नहीं थे। दीपांशी के पापा ड्यूटी पे चले गए थे, तो दीपांशी स्कूल, तो इस टाइम सिर्फ मेरे पास पारस है, तो अपना बस काम है। सोच रही थी आज मैं वीडियो बना लूँ। और आज मैंने कैमरा लगा के नोट करा था कि बर्तन मेरे कितने मिनट में बन गए थे। मेरे 9 मिनट के अंदर अंदर मैंने ढेर सारा बर्तनों का मान दिया था। कहने में तो 9 मिनट बहुत सारे कम लगते हैं, सॉरी। और पर इसमें 9 मिनट में भी बहुत सारे मेरा बर्तन अच्छे से, जिसमें से मैंने एन अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के और खूब खुले पानी में मैंने नल के नीचे अच्छे से मैंने बर्तनों को वॉश किया है। तो पूरे 9 मिनट के अंदर तो मेरे सारे बर्तनों का काम था जो मेरा वो निपट गया था। और बर्तन मांजने के बाद जो भी खिलारा फैल जाता है तो साथ के साथ समेटती चलती हूँ। मैं जो भी काम करती चल रही हूँ ना, तो साथ के साथ जो जो जहाँ का काम है उसको साथ के साथ समेट रही हूँ। बर्तनों को बस मैंने रख दिया है उनकी जगह पे। तो बस अब आ गई थी मैं रूम में। तो जो जो भी इन्होंने कपड़े इधर उधर फेंके थे, तो सबसे पहले मैं इनको उठा के उनकी जगह पे रखा ही। मैले कपड़ों को बस मशीन में डाला ही, और जो कोई टावल वगैरह गिल्ले थे तो बस उनको सूखना डाला ही। और बस पहले ये बस बेड के सिरहानों की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और रोज़ की रोज़ डस्टिंग होती है ना, तो कसम से 9-10 सेकंड में तो ये बेड के सिरहाने की बिल्कुल अच्छे से सफाई हो गई थी। क्योंकि जो रोज़ रोज़ डस्टिंग करता है ना, तो उनको तो इतना बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। और जो कभी कभी करते हैं तो उनके लिए तो 15-15 20-20 मिनट तो शायद एक एक जगह पे की डस्टिंग के लगे। तो बस मैं टाइम नोट करती जा रही थी। सच में दोस्तों पूरे 8 सेकंड में तो ये बेड का सिरहाना एकदम साफ़ हो गया था, क्योंकि बिल्कुल भी गंदा नहीं था। बस थोड़ी बहुत ही जैसे हल्की फुल्की हवा की वजह से धूल आती है ना, सिर्फ वही थी। बाकी उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई जिद्दी चिकनाई या कोई जिद्दी मैल बिल्कुल नहीं थी। और इसी तरह से ये फूल वगैरह फूलदान भी मैं रोज़ की रोज़ झाड़ती हूँ ना इनको, तो ये भी बिल्कुल साफ़ थे। इनको भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ के, और साथ के साथ जो भी ये फ्लावर पॉट थे इनको मैंने साफ़ करके इनको रख दिया। और इनको तो ना मैं हफ्ते में मैं इनको धो देती हूँ, और वैसे इनको रोज़ ऐसे साफ़ कर देती हूँ, धूल झाड़ देती हूँ। और इनको ऐसे गिल्ले जो इनके नीचे का हिस्सा होता है इनको गिल्ले कपड़े से पोंछ देती हूँ।
और रोज़ रोज़ डस्टिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा देखो कितना सारा काम सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर हो जाता है। हमारा झाड़ू पोछा बर्तन और लगभग कपड़े के काम भी हमारा मशीन में चलते ही रहता है। बाकी जो क्लीनिंग का काम होता है वो तो हमारे 1 घंटे के अंदर अंदर सारा हो ही जाता है। तो बस अभी सोफ़े के कपड़ों को तो मैं बाद में झाड़ के इनको बिछाऊंगी, क्योंकि अभी ये देखो पारस आ गया ना, तो फिर ये तो इतना मैं इसको झाड़ के बिछा दूंगी ना, ये फिर गिरा देगा। तो इसको क्या करूँगी मैं, सारे जितने भी सारे रूम की साफ़ सफाई होगी ना, लास्ट में सोफ़े के कपड़ों को बिछाऊंगी, क्योंकि ये तब तक मेरे पीछे पीछे रहता है जहाँ मैं जाऊंगी। जैसे मैं इस रूम का सारा काम समेट के चली जाती हूँ ना, फिर नहीं वो इस रूम में दोबारा आता। छोटा बच्चा सिर्फ अपनी माँ के ही पीछे पीछे रहता है। तो बस मैंने अभी सोफ़े के कपड़े तो बिछाए नहीं, और चादर को भी मैंने आज चेंज करनी थी, तो बस इसको भी मैं चेंज कर दूंगी आज बेडशीट को, क्योंकि हर तीसरे दिन मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। आज तीसरा दिन था ना बेडशीट चेंज करने का, तो बस आज इसको चेंज करना था। तो इसको चेंज करके तो मैं इसको अच्छी तरह से झाड़ के बिछा दूँगी। वैसे तो मुझे पता है हाउस वाइफ डेली सभी ज़्यादातर अपने घर की डेली डस्टिंग करती हैं, पर जो कोई लेजी सी लेडीज़ होती है ना, वो कभी कभी हफ्ते में के हिसाब से अपने बेडों की सराहने की या शीशे की सराहने की साफ़ सफाई करती है ना। तो उनको मैंने उनके देखे हैं, मैंने ऐसे औरतें भी, तो उनको बल्कि डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता होगा, क्योंकि जिद्दी मैल जम जाती है। एक एक चीज़ पे आधा पौना घंटा तो ऐसी ही रगड़ाई में उनका फिर चला जाता है। और जो रोज़ की रोज़ करते हैं ना, उनके तो सेकंडों के हिसाब से उनकी तो डस्टिंग होती है। तो बस ये अच्छी तरह से मैंने झाड़ के बेडशीट बिछा दी। और इनको झाड़ू भी मैं अच्छी तरह से सारे सामान को इधर उधर कर लेती हूँ। और जिस दिन दीपांशी के पापा की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो मैं बेड को दोनों ही इधर उधर करवा के फिर नीचे से भी, यहाँ तक कि जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता ना, वहाँ से भी अच्छी तरह झाड़ू लगा देती हूँ। इसीलिए बेड के नीचे भी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना ही रहता है। हफ्ते में उसकी एक छुट्टी होती है ना, तो हफ्ते में जब भी छुट्टी होती है तो मैं बिल्कुल नीचे से यहाँ जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ तक की भी सफाई करती हूँ। इससे हमारे घर में बस मक्खी मच्छर नहीं होते, फिर इससे बीमारियों से भी बचा रहते हैं ना। तो बस सारी झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं इसमें साथ के साथ पोछा लगा के फिर इसके सोफ़े के कपड़ों को बिछाऊंगी। नहीं तो फिर अगर पहले ही ऐसे झाड़ के बिछा देती ना और फिर सारी साफ़ सफाई करती तो पारस ने ये सभी इसके ऊपर बैठ के इधर उधर गिरा देने थे। तो अच्छी तरह से मैंने मशीन को भी अच्छी इधर उधर खिसका के और फिर झाड़ू लगा दी, ताकि नीचे से अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। और जो पीछे आड़ा सा दिख रहा है ना मशीन के, वहाँ से वो सारा ऊपर ज़्यादातर सारी धूल वहीं से आती है, क्योंकि ये पूरी खुली है ना। तो जब भी बारिश आंधी तूफान चलता है ना, तो ये ज़्यादातर थोड़ी सी में, इसीलिए थोड़ा बस डस्ट इस पे बेड पे कॉफ़ी कलर के बेड है, इसी करके इस पे थोड़ी डस्ट नज़र आती है। इसीलिए डेली की डेली डस्टिंग मुझे इसकी करनी पड़ती है। तो बस अब लगा देती हूँ पोछा। इस रूम का तो हो चुका था मेरा काम ख़त्म। और सारी डस्टिंग करने में, बेडशीट चेंज करने में, झाड़ू लगाने में मुझे 11 से 12 मिनट लग गए थे इसमें आराम से। तो अब बस फटाफट से इस रूम का तो हो गया मेरा काम ख़त्म। अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे नेक्स्ट रूम में। और यहाँ पे देखो ये जो अखबारे पढ़ते हैं सुबह के टाइम में, सारे ऐसे तैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बोलती भी है जब पढ़ते हैं तो साथ के साथ लपेट के इनको रख देते हो, पर कोई नहीं सुनाई करता। फिर भी बस 1-2 दिन तो सुनाई करते हैं, फिर उनकी यही रूटीन हो जाती है। फिर जहाँ जो चीज़ है ना बस वहीं छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अखबारों को समेट के बस रद्दी वाली जगह पे उनको रखाई। बस फिर इनके भी बेड सराहने अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिए हैं। ये भी रोज़ की रोज़ इनको भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे तो
सारी कली उतर उतर के गिरती रहती है। तो ये तो दिन में कई बार हो जाता है साफ वैसे, क्योंकि फिर ऐसे किरकिल सी पड़ी रहती है ना, तो बिल्कुल भी लेटने का दिल नहीं करता। तो उसकी तो सफाई कई बार हो जाती है बेड की, तो जब भी बैठो तभी कपड़ा मार देती हूँ। और बस ये सारे ड्रेसिंग टेबल की भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। और वीडियो बस ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने ज़्यादा डस्टिंग की वीडियो मैंने ज़्यादा इतनी नहीं बनाई तो थी, फिर बाद में मुझे कट करनी पड़ी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो। और फिर इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो ना तो फ़ोन इतना लोड नहीं उठाता फ़ोन का, और इतनी बड़ी वीडियो फिर देखने में भी नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए बस 1 घंटे की वीडियो, कम से कम 14 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर मैंने अपना जो सारा काम था वो मैंने अपना दिखाया। और इस रूम की भी फिर दोस्तों बेड शीट चेंज करनी थी, और इनको ना मैंने पहले मशीन में पानी भर के रखा हुआ है। जो बस अभी उसका चक्कर लगाना मैंने अभी शुरू नहीं किया मशीन का भी। जब दोनों तीनों बेड शीट उतरेंगी तो उनको मैं सबको धुलने के लिए उसमें डाल के आ चुकी हूँ। तो साथ के साथ जो मेरे कपड़े हैं ना वो भी मेरे धुल रहे हैं, यानी कि धुल जाएंगे अभी। बस उस रूम की बेडशीट उतरी थी, इस रूम की बेडशीट, दोनों बेडशीट को इकट्ठा घुमा दूंगी। तो बीच बीच में मैं वो काम भी देख के आ रही हूँ। तो बस दोस्तों इस रूम की भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के और फिर इसमें भी मैं पोछा लगा दूंगी। और अभी पारस भी दूसरे रूम में बैठा है, अभी बस जस्ट फिरा। वो बच्चा है ना तो पीछे पीछे रहता है, वो आवाज़ें लगा रहा, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो बस मैं उसको यही आवाज़ लगा रही, बेटे यहीं हूँ। 2 मिनट भी ना दिखूँ ना तो बस सारे घर को आसमान पे उठा लेते हैं बच्चे। तो सारी बेड के नीचे से अच्छी तरह से मैंने बैठ बैठ के झाड़ू लगा दी। और इसको बस 2 मिनट में दिखी नहीं, फिर ये बहुत रोने लग गया था। फिर इसको उठा के लेके आई, बेटा मैं यहीं पे तो हूँ। फिर मैंने इसको यहाँ ला के मैंने इसको लेटा दिया ना, फिर खुश होया। जो मम्मी दिखती रहती है ना बच्चे को, ये तब तक खुश बहुत रहते हैं। फिर जहाँ जा रही बस बच्चे को भी फिर साथ के साथ, यानी बच्चा कभी बहम सा लगा रहता है अपनी माँ को देख के। और अब आ गई थी किचन में, यहाँ पे बस इसकी तो ये कपड़ा चेंज करना था स्लैब का, तो फिर इसको भी चेंज कर दूंगी। और सारी जो थी हल्की फुल्की इसके नीचे जो डस्ट थी इसको कपड़े से झाड़ दूंगी। और बस ये टैले वगैरह तो इतनी गंदी होती नहीं, क्योंकि ऊपर की वजह मैं नीचे ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। और इसको फिर भी बस जब भी इसका कपड़ा चेंज करती हूँ और ज़्यादा मुझे लगती है अभी थोड़ी गंदी सी हो गई तो इसको साफ़ कर ही देती हूँ। बस ये देखने में काली काली लकीरें इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि ये ना सफ़ेद उसमें ज़्यादातर टैले फिक्स करी होती है। बाकी ये बस ऐसी घर में ही ऐसी लगाई हुई हैं ये काले सीमेंट से फिट करके, इसीलिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये काली काली मैल सा जम रहा। मैल नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल काले सीमेंट में टैलें फिट करी हुई हैं। तो बाकी टैले वगैरह भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी। और इसका स्लैब का कपड़ा चेंज करना था, बस देखने में बुरी ना लगे क्योंकि टूटी फुट्टी सी स्लैब है ना। तो बस हम हाउसवाइफ तो चाहती हैं कि हमारा घर चाहे कितना ही छोटा सा क्यों ना हो, जितना हो सके हम उसको अच्छे से अच्छा बना के रखें। स्लैब अब टूटी फिर ऐसे फिर बुरी सी लगती है ना, खंडर सी दिखती है देखने में। तो इसीलिए मैं ये कपड़ा सा बिछा के रखती हूँ। और जब बस कपड़ा जब कोई गंदा होता है तो बस उसको धो देती हूँ। तो बाकी बर्तन वगैरह मैं किचन में नहीं रखती दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटी किचन है तो बर्तनों तो ज़्यादातर अंदर ही रखती हूँ। तो बस सारी झाड़ू या डस्टिंग सारी रसोई की भी जो करनी थी कर दी। अब इसमें मैं साथ के साथ लगा दूंगी पोछा। और अब मेरा करीब 1 घंटा हो गया, 57 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारा काम था ना, मैंने फ़ोन में नोट करा था, मेरा सारा 57 मिनट में हो गया था करीब लगभग मेरा काम। बस 3-4 मिनट मैंने पानी पी के सांस लिया तो पूरा 1 घंटे के अंदर माना जाता है कि मेरा सारा काम मैंने, यानी कि अपने काम से फ्री होके मैं बैठ गई थी। तो बस दोस्तों
और ये देखो दोस्तों, अब मैं दिखा रही हूँ ऊपर कैसे थी पहले, किस कैसे फैला हुआ था, फिर मैंने कैसे साफ़ सफाई करी। ये देखो साथ के साथ में मैं आज दिखा रही हूँ आपको। ये रूम भी कितना फैला हुआ था, फिर मैंने सारी कितनी सफाई करी। सोफे पे कैसे कपड़े पड़े थे, एक एक चीज़ मैंने सारी देख रेख करी अपनी चीज़ों की, यानी कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया। तो बस दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।